17वीं सदी का भारत, जब साम्राज्यों की तलवारें आसमान चीर रही थीं, जब अत्याचार ही कानून बन चुका था, तब सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में एक सपना जन्म ले रहा था। एक ऐसा सपना जो किसी ताज का नहीं, बल्कि स्वराज्य का था, और उस सपने का नाम था शिवाजी। 17वीं सदी का भारत, दक्षिण की पहाड़ियों में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक युवा राजा, एक सपना और एक शब्द, स्वराज्य। लेकिन स्वराज्य का सपना इतना आसान नहीं था। बीजापुर का शक्तिशाली सेनापति अफजल खान एक ही लक्ष्य लेकर निकला था, इस मराठा शक्ति को जड़ से मिटा देना। उसकी सेना विशाल थी, उसका अनुभव गहरा था और उसका घमंड उससे भी बड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सह्याद्री की चट्टानों के बीच एक ऐसा योद्धा बैठा है जो तलवार से पहले बुद्धि चलाता है। रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज अपने सरदारों के साथ युद्ध परिषद में बैठे थे। यह केवल युद्ध नहीं था, यह भविष्य का फैसला था। रात गहरी हो चुकी थी। मशालों की रोशनी में किले की दीवारें इतिहास की गवाह बन रही थीं। तभी मां जीजाबाई उनके कक्ष में प्रवेश करती हैं। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उससे भी अधिक विश्वास। बेटा, आज केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह स्वराज्य की परीक्षा है। शिवाजी सिर झुकाते हैं। मां का हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद बनकर ठहर जाता है। उस क्षण में एक पुत्र नहीं, एक साम्राज्य जन्म ले रहा था। अगली सुबह शिवाजी अपना कवच पहनते हैं, कमर में तलवार बांधते हैं और भीतर छिपा लेते हैं एक गुप्त अस्त्र, बाघनख। क्योंकि वे जानते थे, ये युद्ध मैदान में नहीं, मस्तिष्क में जीता जाएगा।